मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक घायल आदमी दिखाया जाता है। यह आदमी एक घने जंगल में होता है जहाँ पर इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में ये बच जाता है पर बाकी जितने भी लोग कार में थे उनकी मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट के बाद लगी चोट से इस आदमी की याददाश्त भी चली जाती है। इसे ये नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आया और साथ ही वो अपना नाम भी भूल चुका होता है। उसका पैर कार में फंस चुका था जिस वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। एक रात उसी कार में बिताने के बाद वो अगले दिन अपने पीछे बैठे आदमी की आईडी चेक करता है और उसका नाम विवर जॉर्ज था। उसे वहाँ एक फ़ोन मिलता है पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। साथ ही उसे गन भी मिलती है। गन को देखकर उसे लगता है कि शायद वो एक बुरा आदमी है। तभी उसे बाहर से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। वो उसे बुलाता है जिसके बाद वो लड़की उसके पास आकर उसे पानी पिलाती है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो आदमी एक सपना देख रहा था। फिर एक और रात उसी कार में बिताने के बाद जब उसे लगता है कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा तो वह कार के डोर को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे खोल भी देता है। पर जब वो कार से बाहर उतरता है तो उसका पैर वहीं कार में अंदर फंसा होता है, जिससे उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब किसी तरह वो अपने पैर को बाहर निकालता है। उसके पैर में बहुत बड़ा जख्म बन चुका था। उसे बाहर पे एक आईडी कार्ड मिलता है जिसमें रेमंड प्लाजी लिखा था, जिससे उस आदमी को लगता है कि उसका नाम रेमंड प्लाजी है। तभी कार के रेडियो में एक न्यूज़ आती है जिसमें बताते हैं कि बैंक से 3 चोर चोरी करके भागे हैं, जिसमें से उनके नाम एरिक, जॉर्ज और रेमंड प्लाजी है। उन्होंने एक औरत के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी हत्या की है। और जब रेमंड उस कार को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे पैसे हैं। अब ये जानकर उसे बुरा लगता है कि वो एक क्रिमिनल है। रेमंड को वहाँ एक डॉग दिखाई देता है। कुछ देर बाद जब रात हो जाती है तो रेमंड इन्हीं पैसों से आग जलाता है। डॉग उसके साथ ही होता है। अगले दिन वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे तालाब दिखाई देता है पर वहाँ का पानी बहुत गंदा था। उसके बाद वो रेंगते हुए और आगे बढ़ता है और उसे जल्दी एक रिवर मिल जाती है। वो वहाँ पानी पीता है और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि इस डॉग और रेमंड की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। रेमंड उस रिवर से पार करने की कोशिश करता है पर पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका फ़ोन उसी के पास होता है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है पर जल्द ही रात हो जाती है। अगले दिन वो फिर से रेंगते हुए आगे बढ़ता है और उसी जगह वापस आ जाता है जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। रेमंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि उसके पास बस 2 रास्ते हैं, या तो वो यहीं रुके या फिर आगे बढ़ता रहे। इसलिए वो रेंगते हुए बस आगे बढ़ने लगता है और वो जल्दी थक जाता है, पर उसका डॉग भौंकते हुए उसे इशारा करता है कि आगे रोड आ गई है। अब रेमंड फिर से रेंगते हुए आगे जाता है और वो वहाँ देखता है कि रोड के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। वो डेड बॉडी को चेक करता है जिसमें से उसे एक आईडी कार्ड मिलता है और उसे पता चलता है कि रेमंड प्लासी ये है और मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तभी इस आदमी को कुछ याद आता है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे गया था। इसके बाद बैंक और रॉबर्स ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। अब इसके बाद वो आदमी फ़ोन निकालता है और नेटवर्क होने पर 911 पर कॉल करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां आकर उसे बचा लेती है। यह आदमी उस पुलिस ऑफिसर से अपनी डॉग को साथ में लाने को कहता है, पर जब ऑफिसर डॉग को देखने चाहता है तो यहाँ पर कोई भी डॉग नहीं होता, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो डॉग उस आदमी का सिर्फ इमेजिनेशन था, जिसकी मदद से वो खुद को ही गाइड कर रहा था। अब यहाँ से निकलते वक्त वो आदमी सीट बेल्ट पहनता है, जिससे उसे याद आता है कि जब रॉबर्स ने उसे पकड़ा था तो उसने सीट बेल्ट लगा दी थी। फिर उसने उस कार के स्टीयरिंग को घुमाकर उस कार के बैलेंस को डिसबैलेंस कर दिया था, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो तो बच गया पर बाकी सभी मारे गए थे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।